गाइस रिसेंटली चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिनमें ऑलमोस्ट आईटीआई से रिलेटेड वैकेंसीज आई थी। अभी भी इनके फॉर्म ऑनलाइन है। जिन स्टूडेंट ने फॉर्म फिल नहीं किया वो फॉर्म फिल कर सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में जो वर्कशॉप स्टाफ की वैकेंसीज आई थी उसका सिलेबस क्या है और कैसे आपको प्रिपेयर करना, उसकी एग्जाम डेट के बारे में, और यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में कि एग्जाम किस लैंग्वेज का होगा, कैसे एग्जाम होगा। तो सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। देखो क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन है, कोई भी इंटरव्यू कोई भी ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा, ओनली आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। उसके बाद छोटा मोटा जो मेडिकल होता है वो मेडिकल आपका हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट सबसे अच्छी सैलरी आपको दे रहा है, अच्छा पे बैंड आपको दे रहा है। अगर आपको नहीं पता कि प्रॉपर आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको डाउट क्लियर होगी सिलेक्शन के बाद मेरी इन हैंड सैलरी कितनी बनती है। ठीक है, आपका जो एग्जाम सेंटर है वो ओनली चंडीगढ़ में होगा। चंडीगढ़ में होगा। अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट इतने आए कि चंडीगढ़ में एग्जाम्स आपका कवर हो जाएगा, इतने स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म फिल किया, अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हुए जो चंडीगढ़ में कवर नहीं होंगे तो यहाँ पे एग्जाम पंचकुला में होगा। यही दो एग्जाम सेंटर है, चंडीगढ़ एंड पंचकुला। फर्स्ट प्रीफरेंस जो है वो चंडीगढ़ में हो सकता है, सेकंड आपका जो है वो आपका पंचकुला में हो सकता है। ठीक है, और एग्जाम जो है आपका सीबीटी भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। एग्जाम के बारे में कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन कोई भी डिटेल नहीं है। चंडीगढ़ में हुआ तो हो सकता है ऑफलाइन हो, पंचकुला में हुआ तो जब दो जगह होगा तो किसी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा। जब एक एजेंसी हायर होगी तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस आपका जो है एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 आपके क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, यानी 100 नंबर का ये एग्जाम होगा। ठीक है, एग्जाम में आपके दो पार्ट एग्जाम होगा, यानी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एग्जाम होगा। पूरा करने के लिए दोनों पार्ट को एक एक घंटे का टाइम मिला है, यानी एग्जाम आपका एक ही होगा। उस पेपर में दो पार्ट डिवाइडेड है। ठीक है, 2 घंटे का आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप फील फ्री अपने 20-25 क्वेश्चन में तुक्के लगा सकते हो, कैसे लगाने हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है, पार्ट 1 के बारे में एंड पार्ट 2 के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आने हैं। भाई ये मैथ है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ है, और जितना निकाल सकते हो निकाल लो, क्योंकि जो इसका एग्जाम है अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा और जुलाई के लास्ट वीक में आप ऑनलाइन अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ये चीजें क्लियर हुई एग्जाम एंड एडमिट कार्ड की। तो टाइम बहुत कम है, जो चीज कवर कर सकते हो वो चीज आप कवर कर लो। और गाइस न्यूमेरिकल एबिलिटी जितना आप निकाल सकते हो, जितना ऑनलाइन वीडियो देख सकते हो, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेना। तो 20 में से आपको करीबन 18 नंबर तो होने चाहिए भाई, जब भी ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। इंग्लिश भी लिमिटेड सिलेबस है, नीतू सिंह मैम की एक बुक है। ये सारा सिलेबस आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा, ज्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है। बस यहाँ पे जो है परसेंटेज प्लस माइनस के क्वेश्चन आने हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। नॉर्मल फार्मूले के क्वेश्चन आएंगे, वही आपको निकालने हैं। इंग्लिश की बुक नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ लेना, उससे हो जाएगा। जनरल नॉलेज की बुक जो है, आप जनरल नॉलेज की बुक पढ़ सकते हो। जनरल नॉलेज में ज्यादा करंट अफेयर स्पीडी की बुक आती है, लास्ट 3 महीने की करंट अफेयर पढ़ लेना, उसको 10 दिन में आप खत्म कर लेना। ठीक है, 3 बुक 15 दिन में आप खत्म कर लोगे इसको, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्री कंप्यूटर साइंस छोटी बुक है एक, वो आप लूसेंट की पढ़ लेना। लूसेंट की बुक पढ़ लोगे तो उसमें से आपके 7 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। लूसेंट जनरल पढ़ लेना। ये सिलेबस आपका बहुत इजी है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, एग्जाम किसी भी एग्जाम की पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपको तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम बहुत इजी लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो, जो मैंने बुक के नाम बताए, इंग्लिश की बुक नीतू सिंह मैम की, जनरल नॉलेज की बुक है लूसेंट जनरल नॉलेज की, और आपको जो है स्पीडी की बुक करंट अफेयर की पढ़नी है। ये एलिमेंट्री कंप्यूटर नॉलेज लूसेंट की है। बाकी और भी है, अगर खरीदनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बुक खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जैसे जाओगे आप,
सारी बुक अपडेटेड है यहाँ पे, तो लिंक आप क्लिक करके खरीद सकते हो। वो सभी अपडेटेड बुक है, कोई पिछले साल की बुक नहीं है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2। ये पार्ट 1 जो है आपका 50 मार्क्स का है, इसमें से करीबन करीबन आपको 30 नंबर लेके आने भाई, जब भी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये 40 नंबर का तो लिमिटेड सिलेबस है, 10 नंबर का जो जीके का लगा लो अनलिमिटेड सिलेबस, उसको वो कभी कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन आप ये तो कवर कर सकते हो, मैथ फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये तो कवर कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट आपका जो है 50 क्वेश्चंस का है, वो जो है ट्रेड टेस्ट, यानी आईटीआई कोई मैकेनिकल से है, कोई फीटर से है, कोई ऑटोमोबाइल से है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से है, कोई वेल्डर से है, तो सोल्डिंग वेल्डिंग ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन आने, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन, ज्यादा बड़े नहीं है। इसके लिए मैं ट्राई करूंगा कि बुक्स आपको अच्छी मिल जाए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको बताऊंगा, ट्राई करूंगा अच्छी बुक के लिए, क्योंकि स्टूडेंट का फ्यूचर यार डिपेंड है इन वैकेंसी पे, गलत इंफॉर्मेशन पास नहीं करनी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, कभी भी वीडियो इसकी आ सकती है। कुछ भी डाउट हो वैकेंसी से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, तो आप कमेंट तो कर ही सकते हो, और नीचे दिए गए टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना, ताकि फर्दर इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे बताता हूँ वो वहां पे भी जाती है, हो सकता है वहां से आपको कुछ लिंक मिल जाए स्टडी का, वो बुक वहां पे भी शेयर की जाएगी, ठीक है। 30% जो है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट को लेके आने हैं, और 25% मार्क्स आपको एससी एसटी कैंडिडेट्स को लेके आने हैं। कहने का मतलब ये है 100 में से 30 नंबर अगर आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको लेके आने हैं। 100 में से 25 मार्क्स आपको एससी एसटी को लेके आने हैं। ये क्लियर हुई। लैंग्वेज जो है आपका 3 लैंग्वेज में एग्जाम होगा, हिंदी में भी मिलेगा आपको, इंग्लिश में भी मिलेगा, पंजाबी लैंग्वेज में भी आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। एग्जाम मैंने बता आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में होगा, एग्जाम सेंटर भी आपको मैंने बता दी, बुक भी मैंने आपको बता दी। कुछ भी अगर डाउट होता है, और प्रिपरेशन का तरीका अगर आपको नहीं भी पता, थोड़ा बहुत सुन लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो, जनरल नॉलेज को टाइम दे दो आप 1 घंटा, बाकी इनको आप जो है 2-3 घंटा दे सकते हो। ट्रेड टेस्ट जो आपका जनरल सिलेबस है वो मोटा मोटा पढ़ लेना, थोड़े फिजिक्स के लॉ पढ़ लेना, हल्के फुल्के न्यूटन के लॉ पढ़ लेना, फिजिक्स के थोड़े पढ़ लेना, क्योंकि इंजीनियरिंग का मेन बेस फिजिक्स है, वो पढ़ लेना, आप थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ना। तो ये सभी चीजें हैं, डाउट रहता है तो कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।